अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाय को बहुत शौक़ से पिया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। इसे अगर दुनिया का सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मशरूब कहा जाए तो ये गलत ना होगा। ये गर्म मशरूब बेहतरीन ज़ायके का हामिल होता है, इसलिए इसे तमाम उम्र के अफराद में पसंद किया जाता है। बल्कि कुछ लोग तो इतना पसंद करते हैं कि डेली 10-12 कप चाय ही पी जाते हैं। चाय के बाकायदा इस्तेमाल से ना सिर्फ दिल की सेहत को फ़ायदा पहुंचता है बल्कि कैंसर से लड़ने में भी मदद मिलती है। चाय में पाए जाने वाले मुफीद ग़िज़ाई अज्जा में कैफ़ीन और पॉलीफिनोल शामिल हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि कैफ़ीन सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। इस बात को किसी हद तक साइंस भी दुरुस्त करार देती है, लेकिन वो इस सूरत में जब इसको मुतवाज़न मिक़दार से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। अगर इसको मुतवाज़न मिक़दार में इस्तेमाल किया जाए तो मुज़र सेहत असरात का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा चाय में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो जिस्मानी सेल्स की मरम्मत भी करते हैं। चाय को मुतवाज़न मिक़दार में इस्तेमाल करके कौन से तिब्बी फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं, अब इस पर बात करते हैं। बगैर दूध की चाय बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से कैंसर के ख़तरात में नुमायाँ हद तक कमी आती है। बगैर दूध की चाय को काली चाय भी बोला जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्याह चाय के बाकायदा इस्तेमाल से कैंसर की सबसे आम इक़साम का ख़तरा कम करने में मदद मिलती है। स्याह चाय में पाए जाने वाले कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट इस जानलेवा बीमारी के ख़तरे में कमी लाने के लिए मददगार साबित होते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की न्यूट्रिशनल और लाइफस्टाइल साइकेट्री डायरेक्टर के मुताबिक स्याह चाय के इस्तेमाल से फेफड़ों और ब्रेस्ट कैंसर के ख़तरात में कमी आती है। कैंसर के ख़िलाफ़ बेहतरीन तिब्बी फ़वाइद हासिल करने के लिए आइस टी की बजाय गर्म चाय इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि गर्म चाय ज़्यादा मुफीद साबित होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स को सेहत का मुहाफ़िज़ कहा जाता है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स की वजह से जिस्म के सेल्स को पहुंचने वाले नुकसान को कम करते हैं, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म क्रॉनिक बीमारियों से महफूज रहता है। चाय में पॉलीफिनोल्स नामी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो मजमूई सेहत को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट ब्लड शुगर लेवल्स को भी कम करने में मदद प्रोवाइड करते हैं। बहुत सी ग़िज़ाओं में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ऐसी ग़िज़ाओं को चाय के साथ अगर ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल किया जाए तो मुज़र सेहत असरात का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसी ग़िज़ाओं को ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर चाय को दिन भर इस्तेमाल किया जाए और फिर दांतों की सफाई की तरफ तवज्जो ना दी जाए तो इन पर जर्दी का ख़तरा बढ़ जाता है, यानी दांत पीले हो जाते हैं। लेकिन दांतों के लिए चाय मुफीद भी साबित हो सकती है। एक तहकीक के मुताबिक चाय में जरासीम कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो मुंह में कैविटी का बायस बनने वाले बैक्टीरिया की अफजाइश को रोकते हैं। अगर चाय को बाकायदगी के साथ मुतवाज़न मिक़दार में इस्तेमाल किया जाए तो कैविटीज़ की शिद्दत कम करने में मदद मिल सकती है। चाय में फ्लूनाइड्स नामी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद समझे जाते हैं। चाय के अलावा ये फ्लूनाइड्स सब्जियों, फलों और डार्क चॉकलेट में भी पाए जाते हैं। इन एंटीऑक्सीडेंट्स को बाकायदगी के साथ हर रोज़ इस्तेमाल करने से दिल की बीमारियों, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापे और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का ख़तरात को कम करने में मदद मिलती है। रिसर्च के मुताबिक 12 हफ्तों तक चाय को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर लेवल में 36% तक कमी देखने में आई। इसके अलावा एक और तहकीक के मुताबिक हर रोज़ चाय इस्तेमाल करने से दिल की बीमारियों के ख़तरात में 11% तक कमी आई। आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि चाय पीने से नींद नहीं आती, लेकिन इस बात का हकीकत से कोई इतना ज़्यादा तल्लुक़ नहीं है। अगर आपको रात के वक्त देर तक बिस्तर पर करवटें बदलने से भी नींद नहीं आती तो चाय के इस्तेमाल की आदत को अपनाएं। तहकीक में ये दरियाफ़्त किया गया है कि सोने से कबल चाय पीने से नींद के मियार में बेहतरी आती है और बेख्वाबी के आर्ज़े से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। चाय में मौजूद कैफ़ीन मेटाबॉलिज़्म के प्रोसेस को तेज़ करने के लिए मुफीद समझी जाती है और ये चर्बी कम करने में भी मददगार है। चाय की मदद से हर रोज़ 100 कैलोरीज़ कम की जा सकती हैं, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि कैफ़ीन को ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए कैफ़ीन को 300 से 400 मिलीग्राम तक इस्तेमाल करना चाहिए। जिस्म में 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। एक को फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है जबकि दूसरे को नुकसानदेह।
جب جسم میں نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح میں اضافہ ہو جائے تو خون کی شریانوں کے مسائل، دل کے دورے اور فالج کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق چائے کے استعمال سے نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح میں کمی آتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق روزانہ 5 مرتبہ چائے استعمال کرنے سے نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح میں 11% تک کمی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چائے کے استعمال سے ان لوگوں میں بھی کولیسٹرول کی سطح کم ہو سکتی ہے جو موٹاپے اور دل کی بیماریوں کے خطرے کا شکار ہوں۔ یہ تھے چائے پینے کے فائدے۔ چائے پینے کے نقصان کیا ہیں، اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔